तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक लंबे इंतजार के बाद बड़ा रिमार्केबल फैसला आया है। उस रिमार्केबल फैसले में राजस्थान के हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि मौसम जैसे बहाने देके या बारिश, गर्मी, धूप जैसे बहाने देके आप लोकतंत्र को बंधक नहीं बना सकते। और इस फैसले में अहम भूमिका निभाने वाले कांग्रेस के नेता, पूर्व विधायक संयम लोढ़ा जी हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है आपका। कैसे देखते हैं इस शुक्रिया। फैसले को सर? राजस्थान के लिहाज से भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा प्रदेश, और 1.5 साल से यहाँ लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं हो रहे थे, जनता की भागीदारी नहीं थी। कैसे देखते हैं सर आप इसको? फैसले को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय की माननीय खंडपीठ ने राजस्थान की बीजेपी सरकार के द्वारा चुनाव के रास्ते में खड़ी की जा रही तमाम बाधाओं, अवरोधों, अड़चनों को बहुत स्पष्ट रूप से दूर कर दिया है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि राजस्थान की सरकार के द्वारा पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव रोकने के लिए जो अवरोध खड़े किए जा रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय ने आपने बहुत ही स्पीकिंग ऑर्डर से उन तमाम बाधाओं को दूर कर दिया है। और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व में दिए गए तमाम फैसलों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हर हालत में राज्य निर्वाचन आयोग को 31 जुलाई से पहले चुनाव करवाने हैं। और ओबीसी कमीशन जैसी जो भी बातें हैं, जी राजस्थान सरकार जो भी रिपोर्ट लेना चाहे वो 20 जून तक ले सकती है। सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि बतौर पॉलिटिशियन इन चुनावों को आप कैसे देखते हैं कि सरकार क्या वाकई में इन कारणों से कि साहब वो ओबीसी कमीशन की सिफारिशें लागू नहीं कर पा रही थी, या परिसीमन वाली बात थी, इनके कारण कर रही थी, या कोई और डर है राजस्थान सरकार को? क्योंकि भजनलाल सरकार आने के बाद जो चुनाव हुए हैं, चाहे वो लोकसभा के रहे हो, चाहे वो छात्र संघ चुनाव नहीं करवाना रहे हो, ज्यादातर देखा नहीं गया है कि डेमोक्रेसी को ज्यादा, मतलब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को ज्यादा वैल्यू दी जाए। दरअसल भजनलाल जी दिल्ली के कृपा पात्र होने के कारण मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। तो इनके जो भी नजदीक के लोग हैं, इन्होंने डरा रखा है कि लोकसभा के चुनाव में भी अपन वो परिणाम नहीं ला पाए जैसा हाईकमान चाहता था। अभी 12 का उपचुनाव हुआ, तब भी बीजेपी को सीट हारनी पड़ी। तो डरा रखा है कि ये चुनाव के नतीजे अपने खिलाफ आएंगे, इसलिए जितना लंबा हो सकता हो इनको टालो। तो वो लगातार इस प्रयास में है, जो खुद ही हंसी का पात्र सरकार बन रही है। जब राजस्थान के महाधिवक्ता उच्च न्यायालय में कहते हैं कि बारिश का मौसम है या गर्मी का मौसम है या खेती का समय है या स्कूल के प्रवेशोत्सव की बात है या ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट की बात है, वो नहीं आई। तो इनको पता होना चाहिए कि इन तमाम बातों पर सुप्रीम कोर्ट पहले से ही स्पीकिंग ऑर्डर दे चुका है कि इलेक्शन वैक्यूम नहीं रहेगा। आपको जो रिपोर्ट लेनी है वो विद इन टाइम आपको लेनी चाहिए थी। अब आपकी सरकार आए हुए, कमीशन अपॉइंट किए हुए 1 साल हो गया, उसके बाद भी आप इस तरह के बहाने लेकर के चल रहे हैं जो टिकने वाले नहीं है। जी बिल्कुल सर, कैसे देखते हैं किसानों वाली बात, और ये पॉलिटिशियन के नाते कि चुनाव में भाजपा गर्मी में फील गुड वाला चुनाव 2004 का आपको याद होगा, चुनाव हार गई थी। तो क्या ये डर है गर्मी वाला जो वाजपेयी सरकार के टाइम? मुझे बीजेपी के एक एमएलए ने बताया था कि हम जी 30 एमएलए मिलकर के मुख्यमंत्री के पास गए थे कि चुनाव करवाओ। तो बीजेपी में खुद में इस बात को लेकर के बहुत भारी आंतरिक विरोध है कि भाई आप लोगों के लेजिटिमेट राइट का आप किस तरीके से डिनाय कर रहे हैं। तो उनकी आंतरिक समस्याएं बहुत ज्यादा है, तो उससे निपट नहीं पा रहे हैं। अब आप देखिए कितने दिल्ली के दौरे लगते हैं घूम फिर करके। मंत्रिमंडल के विस्तार की बात है तो उसको भी ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, राजनीतिक नियुक्तियां नहीं कर पा रहे हैं। तो जी सारी बातों को लेकर के जो अंतर कला है उसको ढकने के लिए चुनाव से भाग रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या लगता है सर, ये खेती और बारिश के कारण कुछ वोटिंग परसेंटेज प्रभावित होगा? नहीं नहीं, राजस्थान में तो किन किन परिस्थितियों में चुनाव हुए हैं पुराना इतिहास गवाह है कि जब तमाम एम्प्लॉयज मूवमेंट चल रहा था और सब हड़ताल पे चले गए थे, उन परिस्थितियों में भी राजस्थान में चुनाव हुए हैं। तब ये बारिश और सर्दी और गर्मी और ये क्या करेंगे।
सर एक नवंबर 2025 में जो ऑर्डर था, परमादेश था एक तरह का कि भाई आपको अप्रैल 15 से पहले चुनाव, तो क्यों डिनाई किया गवर्नमेंट ने? मतलब 22 नवंबर तक तो नहीं, 22 अप्रैल तक तो सरकार यही पूरा नहीं कर पाई, वोटिंग लिस्ट ही पूरा नहीं कर पाई, चुनाव आयोग नहीं कर पाया बेसिकली, स्टेट इलेक्शन कमीशन। जब 2024 में चुनाव ड्यू हो रहे थे, तब सितंबर में राज्य निर्वाचन आयोग को प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए था। और तब भी जो राज्य निर्वाचन आयुक्त थे, मैंने खुद ने उनसे फोन पे बात करके कहा था कि भाई जब 2019 में प्रक्रिया सितंबर में शुरू कर दी गई थी, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तब उन्होंने भी सरकार की मंशा की मजबूरी प्रकट की, जो एक संवैधानिक पद पे बैठे होने के नाते नहीं करनी चाहिए थी। और जो राजस्थान सरकार के हमारे इन अलग अलग विभागों के जो प्रमुख सचिव है, जो 1.5 साल से इसमें भागीदार बने हुए चुनाव रोकने को, उनको भी देखना चाहिए कि उनका संवैधानिक कर्तव्य क्या है। आपको फाइल पर लिखना तो चाहिए ना कि भाई क्या कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, क्या म्युनिसिपल एक्ट कह रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय कह रहे हैं। पर आप इस तरीके और जी लोकतंत्र बिल्कुल को बिल्कुल। कमजोर करने में आप जी सर, किसको फायदा होगा इस चुनाव से, कांग्रेस को या बीजेपी को? मैं एक आपका चाहूंगा क्योंकि राजस्थान की जनता को फायदा होगा। राजस्थान की जनता को फायदा होगा जो नौकरशाही के द्वारा प्रताड़ित है। किसी तरह की उनकी बात सुन नहीं सकती, आप उनके चैम्बर में नहीं जा सकते, आप सफाई की बात नहीं कर सकते, एसी से ये अधिकारी बाहर नहीं निकलना चाहते। तो जनता के चुने हुए नुमाइंदे बैठेंगे तो निश्चित रूप से लोगों को लाभ होगा, आम जनता को लाभ होगा। सर पंचायत राज में राइट को लेके कई बार बात आती है कि इतने विभाग दिए जाने, शायद 29 है और 28 शहरी निकायों में, तो ये भी जबकि राजस्थान में एक रूरल स्टेट है, पंचायत राज में आपको इतना राइट देना चाहिए ग्राम पंचायतों को, वो नजर नहीं आते। मतलब सीधे तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73 74 शायद था। देखिए, फंड, फंक्शन और फंक्शनरी इन संस्थाओं, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं को देने के लिहाज से जब जी सर, आप फंड, फंक्शन और फंक्शनरी की बात कर रहे थे। तो जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, दिल्ली में बड़ा सम्मेलन हुआ था, वेंकट नायडू मंत्री होते थे, सोनिया गांधी जी भी उसमें मौजूद हुई थी, और ये सर्वदलीय सहमति बनी थी कि स्थानीय निकाय पंचायती राज संस्थाओं को ये फंड, फंक्शन, फंक्शनरी ट्रांसफर की जाए। और उसके बाद राजस्थान की विधानसभा में भी इस पर चर्चा हुई थी और सहमति बनी थी। लेकिन और कागजों में निर्णय भी हुआ, लेकिन राजस्थान की नौकरशाही इसमें बहुत बड़ा अड़ंगा है और वो किसी न किसी तरीके से ये ट्रांसफर होने नहीं देती है। जबकि महाराष्ट्र, गुजरात, केरल ऐसे राज्य, कर्नाटक ऐसे राज्य हैं जहां ये अधिकार इन पंचायती राज स्थानीय निकाय संस्थाओं को दिए हुए हैं। जी तो जी ये मुख्यमंत्री को, और राजस्थान में अब बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी है, तो इस पे कदम उठाने चाहिए कि पूरे, जब आप वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्स, इस तरीके की बातें करते हैं, तो पंचायत या स्थानीय निकाय में अधिकारों को लेकर भी आपकी एक तरह की नीति क्यों नहीं है? बिल्कुल। सर मैं एक कंक्लूड चाहूंगा आपसे कि ये जो फैसला है, ये पूरे देश में सरकारों को एक ताकीद है कि आप लोकतंत्र को इस तरह से आप बंधक नहीं बना सकते। कैसे देखते हैं इसको आप? मैं माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय और उनके सहयोगी न्यायाधीश का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही स्पीकिंग ऑर्डर दिया है और तमाम जो अड़चनें खड़ी की जा रही थी उनको बिल्कुल वॉश आउट कर दिया है। और अन्य राज्यों के अंदर भी जो भी सजग नागरिक है वो प्रेरित होंगे कि जहां चुनाव नहीं हो रहे हैं वहां जनहित याचिका के माध्यम से या सरकार को ज्ञापन देकर के बाध्य किया जाए कि चुनाव हो। जी, तो ये संयम लोढ़ा जी हैं हमारे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी, इसके लिए राजस्थान की जनता की ओर से भी आपको धन्यवाद। सिरोही के पूर्व विधायक रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार रहे हैं संयम लोढ़ा, जुझारूपन के लिए जाने जाते हैं, और यह फैसला जो है वो देश में पंचायत राज और स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर नजीर बनेगा। आप देखते रहिए थिंक 360, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।